Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लियोज। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ मार्च क्या निकल के आ रहा है लियोज आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही बैलेंस बनाने वाला कार्ड आ गया। टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। तो टेम्परेंस क्या शो कर रहा है, आप मैनेजमेंट आपकी लाइफ में ना पिछले समय से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, चीज़ों को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ना रिलेशनशिप की एनर्जीज पर फोकस बना पा रहे हैं, ना करियर को साथ लेकर चल रहे हैं। मतलब डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा आ रखा है ना, वो एनर्जी रिलीज होंगी। पेशेंस आप बहुत रखे हुए हैं, तो पेशेंस का रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको यहाँ पर दे सकते हैं। और जो आपके क्लैशेस कन्फ्लिक्ट किसी पर्सन से हो रखे हैं, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज होगा। एक कामनेस वाले मोड में आप जा रहे हो। रीज़न, क्योंकि ये कार्ड ना आपके लिए पीस प्रोवाइड कराने आता है। तो माइंड में जो भी कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, पीस आपको मिलेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो यहाँ पर एक सन वाली एनर्जी मानी जाती है। तो माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ का आना, क्रिएटिव एनर्जीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन कैसे? बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आपका ये कप भी एक्सचेंज किए जा रहे हैं। मतलब जिस पर्सन से आप चाह रहे हो ना ये कप्स को एक्सचेंज करना, वो एनर्जीज भी हैं। और बैकग्राउंड में सन रहता ही है, तो एक हैप्पी मोड में जा रहे हो, जॉयफुल एनर्जी आपकी रह सकती है। एंड ये आपके लिए बता रहा है कि आपकी एनर्जीज को प्यूरिफाई करने वाला कार्ड होता है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। तो जितना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करोगे उतना जल्द आप चेंज देखेंगे, क्योंकि 14 नंबर का कार्ड है जिससे नंबर 5 बनता है। एंड नंबर 5 आपकी लाइफ में चेंज आएगा, प्रोस्पैरिटी लेकर आएगा। डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों की यहाँ पर आती हुई दिख रही है। डिवाइन एनर्जीज आपके बैकग्राउंड में यहाँ पर काम कर रही हैं। ठीक है, एक फ्रीडम के साथ आप आगे बढ़ रहे हो ल्यूज़। तो अभी जो लोग या कोई सिचुएशन आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, बांधने की कोशिश कर रही थी ना, तो एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ोगे, स्टेप लेंगे। देखिए, मैं बोल रही थी कुछ लोग आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वही कार्ड आ गया, डेविल, कार्मिक पर्सन का कार्ड है। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, वो आपके जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसेंटली टॉक्सिसिटी ज़्यादा दे रहे हैं। तो आपको क्या बोला जा रहा है लियोस, आपको टॉक्सिक एनर्जीज पर फोकस नहीं बनाना है। आप उस टॉक्सिसिटी से अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, या आप सेल्फ वर्क कितना ज़्यादा कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड इसको माना जाता है। ठीक है, तो डेविल की एनर्जी नेगेटिव आपको शो हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए सेल्फ रियलाइज कराता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। और यहाँ पर ब्लेम गेम जो चला आ रहा है, मतलब आप अपने पर्सन पे ब्लेम करते हो प्रॉब्लम्स की वजह, या वो आप पर ब्लेम करते हैं ना, तो ब्लेम गेम की एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, और फिनेंशियली अगर आप बहुत ज़्यादा वीक चले आ रहे हैं पिछले समय से ना, तो फिनेंशियली ग्रो कर रहे हो, रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है। इमोशनल लेवल पर इंडिपेंडेंट आप फील करोगे, मतलब किसी की वजह से आप परेशान हैं, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, और यहाँ पर ना ब्रेक फ्री लाइफ आप लेकर जाने वाले हो। इतनी प्रॉब्लम्स एंड ब्रेक्स आपकी लाइफ में आ रखे थे ना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर। डार्कनेस से आप एक पॉजिटिव मोड में आ रहे हो, तभी यहाँ पर सन आ चुका है। ठीक है, तो अभी आपको डार्क एनर्जी ज़्यादा नज़र आ सकती है, लेकिन आपको ना इस चीज़ पर फोकस नहीं बनाना है, इस चीज़ को निगलेक्ट करना शुरू करना है, आगे बढ़ना शुरू करिए एक्चुअली। ओके, अभी और देख लेते हैं क्या आ रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है। सबसे पहले ना 8 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है कि आपने अपने आप को बांध के रख लिया है लियोस। आप चाहें तो पल भर में ये सॉर्ड्स को रिलीज कर सकते हैं। विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में आप अपने आप को लेकर गए हैं एक्चुअली। लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया वो बात अलग है, लेकिन आपने अपने आप को ट्रैप कर रखा है। तो इस ट्रैप से बाहर आइए। तो जो आपको फियर चला आ रहा है, एनजाइटी हो रखी है ना लियो, सबसे पहले लास्ट ऑफ मार्च वो सभी एनर्जी रिलीज होंगी। और जो रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज हैं वो भी रिलीज़ हो रही है। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो,
जो चैलेंजेस आपको रोकने की कोशिश कर रहे हो, उन चैलेंजेस को आपने फेस करना सीख लिया है। तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी टेंशन्स क्यों ना आ जाए, आप रेडी हैं लाइफ में चेंज लाने के लिए, हैप्पीनेस लाने के लिए। पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं यहाँ पर, रिलीज कर रहे हो नेगेटिव एनर्जी, फ्रीडम आपको दी जा रही है। करियर में आप चेंज देखोगे, रिलेशनशिप में चेंज देखोगे, बहुत कुछ आप पता है विद इन 10 डेज रियलाइज़ करने वाले हैं। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद यूनिवर्स आपको एक किंग वाले मोड में लेकर जा रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड आ गया, ये शो ही कर रहा है अथॉरिटी में आना और अपनी पावर को रीजनरेट करना है। तो जो आपका एक पैशन हुआ करता था, जो आपकी एक एनर्जी हुआ करती थी ना, वो एनर्जी वापस आप गेन कर रहे हो। मतलब जैसी पर्सनैलिटी आपकी थी वो पर्सनैलिटी वापस से बनाना, डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ रहे हो, क्लैरिटी आपके माइंड में आ रही है। रिस्पेक्ट को जो आप लग रहा था एकदम रिस्पेक्ट आपकी जा चुकी है, आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे थे, वो रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो। डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आप जा रहे हो, अपने प्रिंसिपल को लेकर चल रहे हो, अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बना रहे हो। प्रिंसिपल्स आपके लाइफ में रहेंगे कि कैसे आपको लाइफ को लेकर जाना है, और अपने स्टैंडर्ड को आप इंक्रीज कर रहे हो। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद आपने जो लाइफ लेसन लिया उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कार्ड है ये किंग ऑफ सॉर्ड। अभी तक लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। जस्ट अपोजिट एनर्जीज ये दोनों मानी जाती हैं। तो मैंने बोला ना, ये नेगेटिव कार्ड आपको दिख सकता है, बट इससे आपने क्या ट्रांसफॉर्म लेकर आए हो, किंग बन गए हो डायरेक्टली। मे बी रिलेशनशिप में आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं। टू ऑफ सॉर्ड, तो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, तभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रखे हैं। तो करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज आपकी लाइफ में ऑप्शंस आ रहे हैं, चीज़ों को आप डील करना सीख रहे हैं। एंड टू ऑफ सॉर्ड तो शो ही कर रहा है कुछ चीज़ें अभी आपके माइंड में क्लियर होना ज़रूरी है ना, क्लियर आपको की जाएंगी, और मेच्योर वे में आप डिसीज़न ले रहे हो। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो जो भी स्टकनेस चली आ रही है उससे आप रिलीज़ करोगे। इम्पॉसिबल को पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट करना, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन रही है। किसी पर्सन के साथ आपका डीप बॉन्ड बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा अटेंटिव आपको रहने को बोला जा रहा है लियोस, क्योंकि आप डीप बॉन्ड बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन डेविल की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो रिलेशनशिप, या पॉजिटिव रिलेशनशिप टॉक्सिक एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो थोड़ा सा अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा। लास्ट ऑफ द रीडिंग 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं फिलहाल, फाइनेंशियली ग्रो करोगे। एक एक पेंटिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा रहे हो। तो जो आप लेफ्ट आउट वाली सिचुएशन में चल रहे हैं, या आपको लग रहा है कि बहुत निगेटिविटी आपके चारों ओर रखी हुई है, तो वो रिलीज़ होंगी। और यहाँ पर आइसोलेशन वाले मोड से आप वापस से सोशलाइज हो रहे हो। और अगर आपकी हेल्थ डाउन चली आ रही है लियोस, हेल्थ में रिकवरी आएगी। और यहाँ पर ना आपको लॉस ऑफ रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पर विचार कर रहे हो, तो लॉस ऑफ रिलेशनशिप से रिकवरी आ रही है। एक हैप्पी एनर्जी दिख रही है, हैप्पी रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं। जो सेटबैक आपको लगा हुआ है, उससे आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है ना, उसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो लियोस, ये 10 दिन ना मुझे आप पर ज़्यादा आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ के दिख रहे हैं, सेल्फ वर्क के दिख रहे हैं, शाइनिंग मोड में जा रहे हो, लग्जरी को गेन करोगे, पेंटिकल यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, सेल्फ वर्क कर रहे हो, कुछ नॉलेज को गेन कर रहे हो, कोई न्यू स्किल डेवलप कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो बहुत सारी हैप्पी एनर्जी दिख रही है। बस ये थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आपको मैनेज करना आना चाहिए, डील करना आना चाहिए। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। पेशेंस, तो जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखे रहोगे, हार्डवर्क करोगे, उतना जल्द आपको सक्सेस मिलेगी। लिखा है यहाँ पे, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड, रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ट्रस्ट करिए। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स के सही क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर लियोस। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वही बात है, ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, तो आपके जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं फुलफिल होंगी। एंजल्स उसको फुलफिल करेंगे, यूनिवर्स उसको फुलफिल करेंगे, ट्रस्ट करिए। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। नो नीड टू वरी, मतलब यूनिवर्स एंजल्स को पता है कि आप कितनी छोटी सी बात का इतना हेडेक बना बैठे हैं, तो आपको बोला जा रहा है नो नीड टू वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, आपके फेवर में आएंगी। ट्रस्ट इन बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अभी चेक करते हैं रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग, तो मे भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड चले आ रहे हैं, क्योंकि लाइफ में जो भी चल रहा है ना, उसको लेकर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको वो रिजॉल्व करेंगे और आपसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं। या आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसी एनर्जी हो रखी है,
मैजिक कार्ड्स के थ्रू सन, तो देखिए शुरुआत आपके सन के कार्ड के साथ हुई थी, बैकग्राउंड में सन था ज़रूर। तो यहाँ पर गोल्डन एनर्जी आपको दी जा रही है, नेम फेम फॉर्च्यून आप गेन कर रहे हो, शाइनिंग मोड में जा रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, मतलब पॉजिटिविटी ही आपकी लाइफ में आ रही है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया मदर अर्थ का कार्ड, तो नेचर में टाइम स्पेंड करिए, जितना ज़्यादा आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे ना उतना जल्द आपको ना हीलिंग मिल सकती है। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं लियोस क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो मैसेज है, वंडरिंग पाथ, इंजॉय द जर्नी। तो ये जो लाइफ जर्नी आपकी चली आ रही है ना, इंजॉय करिए इसे, हैडिक नहीं लेना है। अवेकनिंग द चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन, वही मैं बोल रही हूँ, जो भी सिचुएशन है उसको निगेटिव वे में डील नहीं करना है, पॉजिटिव वे में डील करना है। नथिंग टू वरी अबाउट अगेन, मतलब लियोज नज़र आ रहा है कि आप कितनी टेंशन ले बैठे हैं रिसेंटली। टेंशन को रिलीज़ करिए, ओवर थिंकिंग को रिलीज़ करिए, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, आपने ज़्यादा हेडेक बना लिया है। बहुत अच्छे कार्ड से लियो, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।